बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने पीर भाइयों, अपने हम सफ़र साथियों, अपने मुरीदों और अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को अपने सिलसिले में, अपने ख़ानवादे में और अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम सफ़ीना निजातुल मसाइल में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सफ़ीना निजातुल मसाइल की 27 एपिसोड अपनी मंजिल की जानिब बखूबी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं और सफ़ीना निजातुल मसाइल में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं अपने रूहानी मसाइल, अपने जिस्मानी मसाइल और वो बीमारियां जिसने आपको परेशान किया हुआ हो। आप उसके मसाइल के हल के लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हमारी वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर आप अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं। जिस तरह हर जुमेरात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे से 8 बजे तक हमारा सफ़ीना निजातुल मसाइल लाइव आता है। आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर होगा, आप लाइव कॉल कर सकते हैं। अच्छा, बिलखुसूस आज का जो टॉपिक है हमारा, मेरे साथ जो लोग रूहानी सफ़र में शामिल हैं और जो लोग सूरह कुरैश के लश्कर का एक बड़ा हिस्सा हैं और जो लोग सूरह कुरैश पे रियाज़त कर रहे हैं और मेरे बताए हुए अमल पर वो पाबंद हैं, उनके लिए आज का भी टॉपिक बहुत कारआमद साबित होगा। आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो है पत्थरों से इलाज। क्या पत्थरों से इलाज मुमकिन है? क्या पत्थर अपने अंदर कोई तासीर रखते हैं? पत्थरों की क्या हकीकत है? क्या पत्थरों में कोई खास किस्म की रब की तजल्ली मौजूद है? क्या पत्थरों के मातेज भी मौकलान होते हैं? क्या पत्थर में वो तासीर है कि वो किसी की तकदीर बदल दे? क्या पत्थरों को हम किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं? आज आपके इन तमाम सवालों के जवाब इंशाअल्लाह तबारक ताला मेरी वीडियो देगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले अगर मैं पत्थर की अगर मैं बात करता हूं तो पत्थर पहनना अंबिया इकराम की सुन्नत है। यहां तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी पत्थर का इस्तेमाल किया और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने भी पत्थर पहना। यहां तक कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथों एक पत्थर तोहफे में भिजवाया। जब नारे नमरूद भड़की हुई थी, नमरूद ने आग लगाई हुई थी आपको ईज़ा और तकलीफ देने के लिए, और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उस आग में फेंका गया तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मरूद की अंगूठी लेकर हाजिर हुए थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, और उस अंगूठी पे कुछ इबारत कुंदा थी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह और पूरी आयत थी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम लिखा हुआ था उस आयत।
उस अंगूठी के ऊपर, जो जमरूद की बनी हुई थी। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो अंगूठी पहनाई थी कि जब आप हवा और आग के दरमियान थे, कि जब आग गिरे तो वही आग आपके लिए गुलजार बन गई। अब पत्थरों की अगर बात की जाए तो पत्थर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अंगूठी पहनी, और यहाँ तक कि आपकी अंगूठी, आपकी जो मोहर नबूवत थी, वो पत्थर पे कुंदा थी। मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजह ने भी पत्थर को पहना, काफी सहाबा कराम ने पत्थरों को पहना। हर पत्थर की एक खास तासीर होती है। आज हम जिस पत्थर की तासीर को बयान करेंगे, पत्थर तो बहुत हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही मैं हर पत्थर की तासीर आप लोगों के सामने इंशाल्लाह बयान करता रहूंगा। आज का जो टॉपिक हमारा है पत्थरों से इलाज और फिरोजा पत्थर के बारे में यकीनन आपने सुना होगा, आप फिरोजा पत्थर के बारे में जानते होंगे, लेकिन इसकी असल हकीकत और इसकी असल रूहानियत क्या है, आज मैं थोड़ी सी बयान करूंगा। सबसे पहले गलत कॉन्सेप्ट हमारे जहनों के अंदर यह है कि फिरोजा अगर किसी को राज आ जाए तो उसको बादशाह बना देता है, और अगर किसी को राज ना आए तो उसको बादशाह से फकीर कर देता है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो मौलाए कायनात ने इसके बारे में क्या फरमाया? हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पत्थर के बारे में क्या फरमाया? और बड़े बड़े मुफर्रिसीन जो गुजरे हैं उन्होंने इसके पत्थर के बारे में क्या फरमाया? अरस्तु जैसे शख्सियत रखने वाले शख्स ने इसके बारे में क्या फरमाया? सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि पत्थर किसी खास नियत से पहनना, यानी कि इस नियत से पहनना कि ये हमारी तकदीर बदल देगा, इस पत्थर के ऊपर डिपेंड करना कि मेरी जिंदगी का दारो मदार इस पत्थर के इख्तियार में है, तो ये जायज नहीं है। आपने पत्थर का इस्तेमाल इस मुवाफिक, इस नियत से करना है कि शिफा देने वाली जात तो रब की होती है, दवा तो आप इस्तेमाल करते हो। अगर दवा इस्तेमाल करते हो तो ये शिर्क करते हो क्या आप? नहीं, जबकि दवा आपका हुक्म है कि आपको दवा पिलाई जाए, और शिफा देना रब का काम है। बिल्कुल इसी तरतीब से बीमारी की सूरत में बीमारी के लिए पत्थर पहनना जायज है कि जिस तरह दवा खाना जायज है, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना। अब फिरोजा पत्थर के बारे में मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं, आप बाकायदा खुद फिरोजा पत्थर पहना करते थे, और आप उस पत्थर के बारे में फरमाते थे कि फिरोजा पत्थर जो है ये मकरूहात से हिफाजत करता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी उंगली में भी फिरोजा रंग का पत्थर था कि जिस पे अल्लाहुल मुल्क लिखा हुआ था, अल्लाहुल मालिक लिखा हुआ था उस पत्थर पे। अरस्तु इस पत्थर के बारे में पता है क्या कहता है? अरस्तु इस पत्थर के बारे में कहता है कि फिरोजा अजम के बादशाहों की यादगार है, यानी कि ये वो पत्थर है जो बादशाह पहना करते थे। अब इसकी खास बात क्या है जो बादशाहों ने इसको पहना है? इसकी खास बात यह है कि फिरोजा अगर पत्थर जिस्म से मस हो, फिरोजा पत्थर अगर जिस्म से मस हो, अंगूठी पे पहना जाए या कलाई पे बांधा जाए या लाइक कुछ भी किया जाए, पत्थर जिस्म से टच हो तो उसका दिल
मजबूत होता है, उसका दिल तकवीयत रखता है। यानी कि फिरोजा पहनने वाले का जो दिल होता है ना, वो वसवसों से महफूज करता है, वसवसों से उसकी हिफाजत करता है फिरोजा पत्थर खाली। और दिल की तमाम बीमारियों का इलाज है फिरोजा पत्थर। और फिरोजा पत्थर की यह खासियत है कि अगर किसी को कोई खौफ लाक है, अगर किसी को कोई डर है, तो वो फिरोजा पत्थर पहन ले, उसका खौफ जाता रहेगा। और फिरोजा पहनने की एक खास बात यह भी है, इसकी एक तासीर है, इसके फायदा है कि जिस शख्स के हाथ में फिरोजा पत्थर होता है वो कत्ल से महफूज हो जाता है, वो नागानी आफतों से महफूज हो जाता है। ये फिरोजा की तासीर है। फिरोजा के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर हर माह, यानी कि जो चांद का जो महीना शुरू होता है ना, हर माह जब चांद पे नजर पड़े आपकी पहली, आप दुआ करें अपने रब से, और दुआ करने के बाद चांद को देखने के बाद आप उसी नजर को फिरोजा पत्थर पर डालो, किसी और जगह नजर मिलाए बगैर। कहते हैं कि ये इस फिरोजा की बरकत है कि पूरे साल 22 से खैर और बरकत उस घर में रहती है। क्यों? क्योंकि फिरोजा जो पत्थर होता है ना, इस पे मामूर जो आवान होते हैं, इस पे मामूर जो मौकलान होते हैं, वो खैर के हैं, वो खैर तकसीम करते हैं, उनकी ड्यूटी है बाकायदा। जिस तरह मुख्तलिफ आमाल के, जिस तरह मुख्तलिफ सूरतों के, जिस तरह मुख्तलिफ अस्माए मुबारका के मौकलान होते हैं, फरिश्ते होते हैं, उसके फिर मातेत कुछ शयातीन होते हैं, बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके पर इस पत्थरों की भी ये रूहानियत है कि इनके मातेत मौकलान भी होते हैं, ऐवान भी होते हैं। और कहते हैं कि जिस घर में, जो घर नजरे बद की वजह से हलाकत के दाहने पर हो, यानी कि इसमें कोई बईद नहीं कि वो घर तबाह बर्बाद होने वाला हो, या 95% बर्बाद हो चुका हो, उस घर वालों को चाहिए कि फिरोजा पत्थर पहने। वो 5% की उम्मीद 95% पे पानी फेर देती है। यानी कि 95% जो बर्बादी की तरफ इंसान जा चुका है, वो रिवर्स होने शुरू हो जाता है। फिर ये फिरोजा पत्थर की बरकत है ये। अब फिरोजा पत्थर अगर देखा जाए, इसको संस्कृत जुबान के अंदर इसको पैरिज कहते हैं, फारसी में इसको फिरोजा कहते हैं। अच्छा, इस पत्थर के ये सब्ज भी होता है, ये सब्जी माइल भी आता है, और ये आसमानी रंग का भी होता है, लेकिन सबसे कीमती जो फिरोजा पत्थर कहलाता है वो फिरोजी रंग का होता है। इसके असल की पहचान और शिनाख्त ये है कि इसके ऊपर अगर तेजाब डाला जाए तो इस पत्थर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता किसी किस्म का, ये अपनी असली हालत में कायम रहता है। इसको आग में जला दिया जाए, फिर इसको साफ किया जाए, फिर ये अपनी असली हालत में आ जाता है। अच्छा, अब हम किस तरह ये शनाख्त कर सकते हैं कि हमारे पास जो फिरोजा पत्थर है ये प्लास्टिक है
या वाकई पत्थर फिरोजा है या फिर किसी और रंग का पत्थर है कि जिसको फिरोजा कहकर हमने खरीद लिया है, उसकी क्या पहचान है। अच्छा, हम अगर कोई पत्थर पहनते हैं फिरोजा, तो हमें ऐसा कौन सा अमल है कि जिससे हमें पता लगेगा कि ये पत्थर हमारी इस बीमारी में फायदा करेगा। अब जैसे मैंने बताया कि दिल को तकवीत देता है, फायदा होता है, अब मुझे होगा या नहीं होगा। जैसे लोग इस्तिखारा करते हैं, ये पत्थर हमें राज आएगा या नहीं आएगा, उस सूरत में क्या किया जाए। उस सूरत में भी बुजुर्गान दीन ने मुख्तलिफ तरीक़ेकार समझाए। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने फिरोजा पत्थर पहनना है, आपने फिरोजा पत्थर ले लिया, आपने उसका वजन कर लिया फिरोजा पत्थर का, उसके बाद आपने चावल ले लिए थोड़े से, आपने चावल भी उसी वजन का कर लिया जिस वजन का पत्थर है, यानी कि एक तराजू में आपने पत्थर रख दिया और दूसरे पे आपने चावल रख दिया, बिल्कुल इक्वल कर लिया। दोनों को आप लपेट के रख दें, यानी कि उस पत्थर को चावल की इसमें रखें जो वजन किया आपने, और सूरह फातिहा 40 मरतबा पढ़कर उस पर दम कर दें, और लाल रंग का कपड़ा लें, लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। उसके ऊपर चावल रखें और वो पत्थर रखें और उसकी गिरन लगाएं, अपने सराहने रख के सो जाएं। जब सुबह सोकर उठें आप उसी पोटली को निकालें, अपने ऊपर से 40 मरतबा उतारें इसको पूरा, जैसे नजर उतारते हैं। उसके बाद दोनों को आप वजन कर लें। अगर वजन जितना था उतना ही रहा तो उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा पहनने का, ना कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा। अगर मिसाल के तौर पे चावल का वजन बढ़ जाता है तो ये आपको फायदा करेगा। किस में? घर के मामलात में, खैर बरकत में। और अगर पत्थर का वजन बढ़ जाता है फिर आप इसको कोशिश करें कि इस्तेमाल ना करें, इसको एक तरफ रख दें। अच्छा, बाज ये कहते हैं कि मुख्तलिफ नामों के मुवाफिक पत्थर होते हैं, कि जैसे कोई बंदे का नाम शाहिद है, किसी बंदे का नाम मोहम्मद अली है, किसी बंदे का नाम जाकिर है। अब उसकी पूरी कैलकुलेशन निकाली जाती है कि इसके मुवाफिक कौन सा पत्थर होगा। फिर उसकी एक अलग कैलकुलेशन हो जाती है पूरी। लेकिन अगर फिरोजा की मैं अगर बात करता हूं तो 90% लोगों को फिरोजा, मैं ये बात कहता हूं, मुवाफिक आता है। बल्कि 95% लोगों में अगर कहा जाए तो इसमें कोई कम नहीं होगा। मैं इसको साबित भी कर सकता हूं। कैसे? हमारे अंदर जो एक सबसे बड़ा एक खलल, एक वसवसा, एक ये बात आ जाती है ना कि ये पता नहीं हमें मुवाफिक आएगा या नहीं आएगा, या हमें फ़ायदा देगा या ना फ़ायदा देगा। ये हमारे अंदर एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक नुक्ता है बीज का, कि जिसने एक वसवसे का बीज बोया। आप कोई भी पत्थर पहनने से पहले अभी जो मैंने तरीक़ेकार आपको समझाया है, इस तरतीब और इस तरीके से करें, आप पत्थर को पहने, आप देखें। लेकिन पत्थर का आपके जिस्म से टच होना ज़रूरी है, मस होना ज़रूरी है, यानी कि जिस्म का छूना ज़रूरी है। जैसे इस पैर ने जिस्म को छुआ,
ये मुस्तकिल छूता रहे, उसका फायदा क्या होगा आपको मालूम? पत्थर की एक तासीर है और हमारे स्किन के जो मसाम होते हैं ना, उसकी एक तासीर है कि उसमें ब्लड की सर्कुलेशन 24 घंटे जारी रहती है। इस फिरोज़ा पत्थर की एक ख़ास बात ये भी है कि ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो खून को बिल्कुल रिफाइन भी करता है, और उसके अंदर से जो शयातीनी जो मामलात होते हैं ना, जो नेगेटिविटी के असरात होते हैं, जो नेगेटिविटी के होते हैं, ये पत्थर जो ना उसको अपने अंदर सल्ब करता रहता है इंसान के जिस्म से। जब वो उसको इंसानी जिस्म के अंदर से उसको सल्ब करता है तो वो नेगेटिविटी असरात को सल्ब करता है, और अपने अंदर की पॉजिटिविटी जो होती है ना फिरोज़ा पत्थर की, वो इंसान के जिस्म के अंदर मुंतकिल हो रही होती है। कि जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान का जो दिल होता है ना, वो रब के ज़िक्र की तरफ माइल हो जाता है। बुजुर्गान फरमाते हैं कि फिरोज़ा पहनने वाला इबादत की तरफ ऑटोमेटिक माइल हो जाएगा। यानी कि अगर कोई शख्स ये कहता है ना कि मेरा जिक्र में दिल नहीं लगता, मेरा इबादत में दिल नहीं लगता, मेरा किसी पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मेरा मेडिकल की पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मेरा रूहानियत की पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मेरा स्कूल की पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वो ज़रा अपने हाथ में फिरोज़े की अंगूठी डाल ले, देखें कि कैसा दिल लगता है। बुजुर्गान फरमाते हैं कि ये जिक्र के अंदर शौक पैदा करता है, कि ये जिक्र के अंदर फिक्र पैदा करता है, और अगर वही पत्थर आपकी स्किन से, आपके जिस्म से, आपके कल्ब से उसका ताल्लुक कायम हो जाए, तो यही पत्थर आपको आसमानों की बुलंदियों पर बिठा देता है। रब की अता से, रब की रजा से, रब के फजल, रब के बहुत तजल्लियात मौजूद हैं। इसी को तो कहते हैं रब की तजल्लियां। तो वो किसी न किसी सूरत में जाहिर हो जाती हैं। वो चाहे पत्थर की सूरत में जाहिर कर दे, चाहे किसी दवा की सूरत में जाहिर कर दे, चाहे किसी अपने वली की सूरत में जाहिर कर दे, चाहे अपने किसी गुनाहगार शख्स की सूरत में जाहिर कर दे। अरबा अनासिर के अंदर भी पत्थरों की बड़ी अहमियत है, और मैंने 4 पत्थरों के जिक्र किए थे अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, कि जिसके बारे में मैंने बताया था कि कौन सा पत्थर जिगर से ताल्लुक़ रखता है, कौन सा पत्थर दिमाग से ताल्लुक़ रखता है, कौन सा पत्थर दिल से ताल्लुक़ रखता है, कौन सा पत्थर हमारे ब्लड की सर्कुलेशन से ताल्लुक़ रखता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि याकूत पत्थर भी दिल के लिए बहुत तक़वियत, बहुत फ़ायदेमंद है, जिसके मैंने तफसीली बताया था उसके बारे में। इसी तरीके से आज मैंने फिरोज़ा के बारे में जो बताया ना, रूहानियत के रास्ते में, या दुनिया के आपके कोई अहम काम हो, अहम रास्ता हो, कोई ख़ास मिशन हो आपका, या आपका कोई बड़ा प्लान हो कि जिसको आप बिग प्लान कहें, और आप ये चाहें कि मैं उस प्लान के अंदर कामयाब हूं, आप ये चाहें कि मैं इसके अंदर जल्दी कामयाब हो जाऊं कम वक्त में, आप फिरोज़ा पत्थर का इस्तेमाल करके देख लें। लेकिन किसी का उतरा हुआ फिरोज़ा कभी ना पहनना, किसी का उतरा हुआ हाथ का फिरोज़ा कभी नहीं पहनना। क्या होता है ना कि बाप ने वो फिरोज़ा पत्थर उतारा, अपने बेटे को दे दिया, बेटा ये पहन लो तुम, या किसी दोस्त ने किसी दोस्त को दे दिया कि बेटा ये पहन लो, या किसी को वो बाहर घूमने जा रहा था, उसको पत्थर फिरोज़ा मिल गया, उसने उठाया, उसने धोया, उसको पहन लिया। ऐसे कोई भी अंगूठी नहीं पहननी चाहिए किसी की भी हाथ की उतरी हुई, ये बात याद रखना। अब मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि एक शख्स किसी बीमारी की हालत में मरा, उसके हाथ में अंगूठी थी, अंगूठी बड़ी कीमती और नायाब थी, आपकी नजर उसकी अंगूठी पर थी,
जब वो शख्स मर गया, आपने उसकी अंगूठी पहनी, जिस बीमारी के अंदर वो शख्स मरा है ना, उस बीमारी के असरात आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे अगर आपने उसकी उतरी हुई अंगूठी पहन ली। कैसे? मैंने कहा ना कि पत्थर जो होता है ना, वो हमारे अंदर की बीमारियों को अपने अंदर जब्स करता है, हमारे अपने अंदर की नेगेटिविटी को वो सल्ब करता है, जब्स करता है। उसके असरात बीमारी के, उसके असरात जादू के, उसके असरात नजर बद के, उसके असरात हासिदीन के हसद की रेस के, वो सब पत्थर अपने अंदर सल्ब करता है। आप ये देखना, फिरोजा की पहचान ये होगी असल की कि उसकी आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की से ना रंगत चेंज होती रहती है पत्थर की। मालूम क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जिंदगी के पढ़ने के जो असरात मुरत्तब होते हैं, उसके ऊपर जो नेगेटिव और पॉजिटिव रेस के जो असरात मुरत्तब होते हैं, वो बाकायदा पत्थर एक ऐसी चीज, एक ऐसी शे है कि वो उसको अपने अंदर सल्ब करता है। अब पत्थर जानदार है या बेजान है? अगर बेजान होता तो कभी भी सल्ब नहीं करता, बेजान होता कभी भी तासीर न रखता, बेजान होता कभी भी उसका असर इंसानी जिस्म पर नहीं होता। असर किस चीज का होता है? जो जानदार होती है। क्या पत्थर भी जानदार हैं? अगर बुजुर्गाने दीन ने पत्थरों के बारे में कुछ कहा है, हमारे इमामों ने अगर पत्थरों के बारे में कुछ कहा है, मुख्तलिफ हुक्माओं ने पत्थरों के बारे में जो कुछ कहा है, यकीनन उन्होंने रिसर्च करके कहा होगा, अपनी जिंदगी के तजुर्बात से कहा होगा। अक्सर हुक्मा तो बाकायदा तौर पे पत्थरों की दवा बनाकर खाया करते थे, वो मरीजों को खिलाया करते थे। लेकिन अभी आज का जो टॉपिक हमारा वो है फिरोजा। फिरोजा आपको जादू की शर से भी महफूज रखता है, क्योंकि इसके अंदर लड़ने की कुव्वत मौजूद है। किससे? शर से, अंधेरे से। मैंने कहा ना कि जिसको खौफ लाहक हो, जिसको डर हो, वो फिरोजा पत्थर पहन ले। यहां तक मैंने लोगों को देखा है, वो कारीगर लोगों को देखा है मैंने, कि वो जब जादू का उतार कर देते हैं ना, उसके बाद वो फिरोजा की अंगूठी बोलते हैं, बेटा ये पहन लो, जाओ, तुम्हारा हिसार है, जब तक ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में रहेगी। और वाकई उसकी मैंने तासीर देखी है। फिरोजा पत्थर बेहतरीन आपके गिर्द एक हिसार का दायरा भी रखता है। आप लोग क्या समझते हो ये सब कुछ पत्थर कर रहा है? नहीं जी, ऐसा नहीं कर रहा, पत्थर नहीं है ये पत्थर नहीं कर रहा। ये पत्थर के महताज जो ऐवान, जो मोकलान होते हैं ना, ये उनकी ड्यूटियां होती हैं ये। क्योंकि लोगों को इल्म नहीं है ना। अब लोग पत्थर को शिर्क कह लेते हैं, अब ये कह लेते हैं कि यार ये पत्थर हमें क्या फायदा देगा, ये तो शिर्क है। बिल्कुल, अगर आप पत्थर से मांगोगे तो शिर्क है। आपको कौन कह रहा है आप पत्थर से मांगो? किसी गैरुल्लाह से मांगना तो शिर्क है। और पत्थरों का जिक्र तो सूरह रहमान में भी है, याकूत और मरजान का। जमरूद पत्थर का भी कुरान में जिक्र है, अकीक का जिक्र है, मरजान का जिक्र है, याकूत का जिक्र है,
और मुख्तलिफ कीमती नायाब पत्थरों का जिक्र है। और पत्थर कोई मामूली चीज अगर होती तो कुरान में इसका जिक्र होता, और कुरान में जिस चीज का जिक्र है तो वो मामूली नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते इसलिए मामूली है। और जब हम उसकी हकीकत को जान लें वही मामूली हमारे लिए एक कीमती हो जाएगी। अब इस पेन के बारे में नहीं मालूम आपको, ये आपके लिए मामूली है, लेकिन अगर इस पेन की हकीकत आपको पता लग जाए, इसकी हैसियत आपको पता लग जाए, आपको पता लग जाए इस पेन से आप क्या क्या कर सकते हो, ये आपके लिए कितनी कीमती हो जाएगी। लेकिन उस वक्त तक जब तक आपको मालूम नहीं था इसकी हिफाजत के बारे में, इसकी तासीर के बारे में, आपके लिए मामूली था और आप कहते थे पेन बेकार है। फिरोजा पत्थर बीमारियों से महफूज रखता है। फिरोजा पत्थर दिल के लिए फायदेमंद है। अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि उसका दिल रब के जिक्र में मशगूल हो जाए, अगर कोई शख्स इबादत कर रहा हो, मुख्तलिफ किस्म के चिल्ले काट रहा हो और उसको कामयाबी नहीं मिल रही हो, वो फिरोजा पत्थर अपने हाथ में पहन ले। पत्थर ऐसी चीज है कि जिन्नातों को भी मैंने इस्तेमाल करते हुए अपनी आंखों से देखा है। मुख्तलिफ किस्म के पत्थर, जिन्नात तक इसका इस्तेमाल करते हैं। असल में हमारे यहां कुछ ढोंगी लोगों की वजह से, हमारे पत्थरों की वजह से हमारा माइंड चेंज हो जाता है। उन लोगों के हुलिये देखकर कि वो हर हाथों में इतनी मोटी मोटी उंगलियां और इतने बड़े बड़े अंगूठियां, और 10 की 10 हैं तो 10 में अंगूठियां डली हुई हैं, और बाबा चल बाबा, हक बाबा, ये बाबा तो वो बाबा। जबकि अगर उसकी हकीकत देखा जाए उन पत्थरों की तासीर है। लेकिन एक बात याद रखना, एक शख्स तांबे की अंगूठी पहनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आपने फरमाया कि उस सहाबी से फरमाया, या रसूल सरकार दो आलम ने, कि मुझे तुम्हारे पास से बुत परस्ती की बू आती है। आपने फरमाया या रसूलल्लाह, मैंने तो ये अंगूठी पहनी आज। आपने कहा इसको अंगूठी उतार के फेंक दो। आपने वो अंगूठी उतार के फेंक दी, फिर आपने लोहे की अंगूठी पहन ली। फिर जब आपने लोहे की अंगूठी पहनी ना, साहब रसूल ने फिर आपने फरमाया कि मैं क्या देखता हूँ कि तुम दोज़खी की शबाहत रखते हो। तो आपने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने आज मैंने लोहे की अंगूठी पहनी है। आपने अंगूठी उतरवाई और वो फेंकवा दी। आपने फरमाया तुम्हें अगर अंगूठी पहनने का शौक है, अगर तुम अंगूठी पहनना चाहते हो तो चांदी की अंगूठी पहना करो, और चांदी में 4.5 माशा, इसका आपने वजन बता दिया कि इससे ना कम हो ना इससे ज्यादा हो। अब मर्द हजरात अगर अंगूठी पहनना चाहते हैं, वो चांदी की अंगूठी बनवाएं, फिरोजा रंग का पत्थर डालें, पहने। जबकि फिरोजा की बड़ी तासीर है। मैं फिर बार आप लोगों से एक बात कहता हूं, फिरोजा को चंद लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसकी तासीर के बारे में, इसके फ़ायदे के बारे में, इसकी अफादियत के बारे में। लेकिन बात यही है कि अब मसला यहाँ पर ये आता है ना कि यार इसने पहनी है मैं नहीं पहनूंगा, उसने पहनी है मैं नहीं पहनूंगा, इसने पहन ली उसने पहन ली। जिसने भी पहनी है वो पहने, सब पहने। सब बीच में घुटमिट हो गए। जबकि अकीक पत्थर देखे, वो भी बड़ा नायाब पत्थर है,
नीलम पत्थर देखें, वो भी बड़ा नायाब पत्थर है। मरजान देख लें। लेकिन स्टेप बाय स्टेप में इंशाल्लाह तमाम पत्थरों के बारे में बताता रहूंगा आपको। हाँ, नहीं हमारे पास पत्थर नहीं होते, ये भी अपने जहन से हटा दीजिएगा कि डॉक्टर साहब से मंगवा लेंगे हम। हमारा काम पत्थरों का है ही नहीं। यहाँ तक कि तो मैं तो कोई पत्थर भी नहीं पहनता। हाँ, लेकिन फिरोजा पत्थर बगैर कुछ पढ़े सिर्फ पहनने से आपको इतने फवाइद मिल गए कि जितने मैंने आपको बताए अभी। इसके और बहुत से हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिसको गम हो ना, कि जिसको दुनियावी गम लग गया, कोई कारोबार में नुकसान हो गया, कोई सदमा पहुंच गया हो, या कोई कौमे की हालत में चला गया हो, आप उसको फिरोजा पत्थर उसकी उंगली में पिना दें, आप देखें उसमें तहरीक पैदा होनी शुरू हो जाएगी। जो कौमे का मरीज होगा, अगर आप चाहते हो ना कि फालिज के अटैक से महफूज रहो, आप अपने हाथ में फिरोजा पहन लें। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं ना, आप फिरोजा पहन लें। ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो समझ लें कि एक नई जिंदगी है ये। क्यों? क्योंकि ये ब्लड की सर्कुलेशन को अपने एतदाल पर लेकर आता है, उसको कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर है ही क्या? ब्लड प्रेशर अगर खून के दौरान खून अपने एतदाल पर आ जाए, नॉर्मल हो जाता है। तहरीक ऊपर नीचे हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो कम हो जाता है। और फिरोजा पत्थर ये मेंटेन रखता है, बिल्कुल एतदाल पे रखता है, तवाज़ुन को बरकरार रखता है। और लोग कहते हैं आपको राज आएगा तो आपको बादशाहत मिल जाएगी, नहीं आएगा तो फकीर हो जाओगे। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। आपकी तकदीरों का ताल्लुक कोई पत्थरों से थोड़ी है। आपकी तकदीरों के फैसले कोई पत्थरों थोड़ी करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है। आपने फरमाया कि अगर दवा के असरात बीमारी की नौयत के मुताबिक मुरतब हो तो अल्लाह के हुक्म से शिफा होती है। अगर पत्थर आप जो पहन रहे हो, आप अगर कोई दवा खाते हो तो किस नीयत से खाते हो? मेरे गुर्दे में पथरी है, मैं डॉक्टर से दवा लाया हूं, मैंने पथरी खाई, दवा खाई है कि मेरे गुर्दे से पथरी निकल जाएगी। अब एक बंदे हार्ट की दवा खाता है तो वो हार्ट की नीयत से खाएगा ना कि मेरे दिल को फायदा करेगा, तो उसने शिर्क तो नहीं किया ना। इसी तरीके से पत्थर भी पहना जा सकता है इसी नियतों से। शिफा मिन जानिब अल्लाह है, शिफा देने वाली जात रब की है। लेकिन तुम्हारे रब ने तुम्हें इख्तियार भी तो दिया है ना, तुम्हारे रब ने तुम्हें हिकमत भी तो अता की है ना, तुम्हारे रब ने तुम्हें दानाई भी तो दी है ना, तुम्हारे रब ने तुम्हें अक्ल सलीम भी तो अता की है ना, तो तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? लेकिन हां, आप फिरोजा पहनो, सूरह फातिहा पढ़कर पहनो, दुरूद शरीफ पढ़कर पहनो, कभी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, बाज लोग पता है क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक बात याद रखना, अब अगर मैं बखूरात की अगर मैं बात करता हूं ना, तो पत्थरों के भी बखूरात होते हैं जी। लोग खाली पढ़ाइयों के बखूरात समझते हैं कि जी सूरह इखलास का बखूर, चेल काफ का बखूर, सूरह मुज़म्मिल का बखूर, हिज़्बुल बहर का बखूर, सूरह कुरैश का बखूर, आयतुल कुर्सी का बखूर। पत्थरों के भी बखूर आते हैं और तमाम पत्थरों के अलग अलग बखूर आते हैं। अच्छा, उन बखूरात का उन पत्थर में क्या असर होता है? अब जैसे फिरोजा है, अच्छा फिरोजा का मैं तो आपको बखूर बता देता हूं, उसका फिरोजा का बखूर क्या है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है।
फिरोजा का जो बखूर है ना, उसमें सबसे पहले आता है ज़ाफ़रान, अंबर, काफूर, जोज़बोया। जोज़बोया समझते हैं? जोज़बोया कहते हैं जायफल को, और लौंग, यानी ज़ाफ़रान, अंबर, काफूर, जायफल और लौंग, ये 5 चीज़ें आप 1-1 ग्राम ले लें या 10-10 ग्राम ले लें, उसको बिल्कुल पीस के सफ़ूफ बना लें, पाउडर बना लें। आई बात समझ में? और आपने करना ये है कि उस जब पाउडर बना लेंगे ना, जो भी फिरोजा पत्थर है ना, वो उसको उस बखूर के अंदर दबा दें, उसको पूरा ढक दें। किसी भी कोई कोई बॉक्स लेके छोटा सा, या सिंदूर लेके, या माचिस का जो बॉक्स होता है ना, उसके अंदर डाल के, उसके अंदर भर के उसको रख दें। 3 दिन के लिए उसको दबा रहने दें, उसको उसके अंदर, उस बखूर के अंदर। किसको? उस फिरोजा पत्थर को। उसके बाद फिरोजा पत्थर निकाल लें और वो जला के उसको जो धुआं होगा ना, वो इसको पत्थर से उसको साफ कर दें। उस पत्थर के जो नेगेटिविटी असरात जो किसी बदन से लगे होंगे, वो जाहिल हो जाते हैं उस बखूर की वजह से। अब आई बात समझ में, बखूर की धुनी क्यों दी जाती है? अब जैसे मैंने फिरोजा पत्थर पहना, आई बात समझ में। अब मैंने निकाल के किसी और को देना है कि यार भी तुम इसको इस्तेमाल कर लो, या मेरा आखिरी वक्त है, या मैं जा रहा हूँ, या फला कुछ भी एक्स्ट्रा जेड, या उसको तोहफा देना है। किसी का पहना हुआ, किसी का पहना हुआ कभी भी इस्तेमाल ना करें। उस पत्थर को लें, उसको अंगूठी से निकलवाएं, अंगूठी ज़ाया कर दें, पत्थर लें, इसी तरीके से बखूर बनाए, उसको अंदर दबा दें, 3 दिन दबा रहने दें। उसके बाद 3 दिन के बाद उसको निकालें, निकालने के बाद उसको जला के, उससे धोने साफ करके बिल्कुल पत्थर रिफ्रेश कर दें। 0 मीटर हो गया आपका पत्थर। क्या हो गया? बिल्कुल 0 मीटर। अभी नए सिरे से काम करेगा, कि जैसे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मोबाइल डेथ हो जाता है, उसके बाद ये दोबारा चार्ज कर लेते हैं। इसी तरीके से पत्थर के ऊपर जब हम इस तरीके से बखूर के अंदर इसको दफना के निकाल के धुनी दे के साफ करते हैं ना, फिर वो पत्थर ऐसा हो जाता है कि जैसे बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल वाइट, बिल्कुल क्लियर, इसमें किसी किस्म के कोई असरात नहीं होते, इस पर कोई नेगेटिव रेस इसके ऊपर मुनक्किस नहीं होती। पत्थरों के पहनने के भी तरीके हैं। सिर्फ ये थोड़ी कि आपने पत्थर लिया और अंगूठी बनवाई, सुभान अल्लाह, सर जरा बिस्मिल्लाह पढ़ के दम कर दे, मैं ये पत्थर पहनना चाहता हूँ। अब डॉक्टर साहब ने भी बिस्मिल्लाह पढ़ी, दम करके दिया, लो जी पहन लो। अब डॉक्टर साहब क्या मना थोड़ी करेंगे किसी को, लेकिन इसका हर अंगूठी पहनने का तरीका। अच्छा, अब मज़े की एक बात बताऊँ आपको, अंगूठी अगर पहनी जाए पहली दफ़ा, या नई अंगूठी पहनी जाए, या किसी पत्थर का इस्तेमाल अपने किसी बीमारी के लिए किया जाए, या किसी भी नियत से किया जाए, तो शुरू के चांद में किया जाए, आपको फ़ायदा देगा पत्थर, कभी भी नुकसान नहीं देगा। अगर वो ऐसा पत्थर होगा कि कोई खूनी पत्थर होगा, वो है ही सारा नुकसान के लिए, वो भी आपको नुकसान नहीं देगा। अगर इस तरतीब, इस तरीके से पहना जाए, जो तरतीब और तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, ये तरीका ना तो आपने किसी किताब में पढ़ा होगा, ना आपने किसी सन्यासियों से सुना होगा, क्योंकि ये तरीके किताबों में नहीं लिखे हुए कि पत्थर को किस तरह रिफाइन किया जाता है। तोड़ के रिफाइन करना तो सभी को आता होगा, लेकिन रूहानियत के तौर पर उसके बुरे और मुज़िर असरात को दूर करना उस पत्थर के ऊपर से, इस तरतीब इस तरीके से पहन के चांद की पहली जुमेरात को पहन लें आप यकीन करेंगे कोई शैतान जिन्नात आपके करीब भी नहीं आएगा। अगर जिस घर के अंदर मशहूर हो ना कि ये घर भूत बंगला है, आपके हाथ में अंगूठी है ना, आप दौड़े चले जाओ, साले चीखते हुए आगे निकल रहे होंगे और आप पीछे पीछे हो गए उनके। मजाले कोई आपके जिस्म को छू ले, कोई नेगेटिव रेस। अच्छा, बाद लोग अंगूठी पहनते हैं, नीचे से पूरा चांदी का लगा देते हैं, वो पत्थर चांदी पे रहता है, वो आपके जिस्म पे मस नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं होता। पत्थर जरूर आपके जिस्म से टच होना चाहिए, पत्थर जरूर आपके जिस्म से मस होना चाहिए। एक हफ्ता पहना के रिपोर्ट ला के मुझे दिखा देना, ये मुझे बता देना इसमें कितना % फर्क होगा। आप दंग रह जाएंगे, हैरत रह जाएंगे, इनके ऐसे अजायबात हैं पत्थरों के।
जबकि सफ़ीना निजातुल मसाइल जो टॉपिक है, ये दिन है, ये समझ लें कि आप लोगों के मसाइल उनके हल के लिए। लेकिन जब मैं आप लोगों के साथ बातों में लग जाता हूँ तो बातों बातों में वक्त का पता नहीं लगता। तो अब हम कुछ जो हमारे साथ चलने वाले लोग परेशान हाल हैं उनकी कॉलें ले लें। मैं जितनी कॉलें ले सका मैं कॉलें लूँगा, बाकी हमारी वेबसाइट के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी हजरत मैं साइमा नासर बोल रही हूँ बिखड़ से। साइमा नासिर बखर से। कैसे हैं आप? जी मेरी बहन जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। आप आपसे लाहौर में मुलाकात हुई थी, तो मैं ना एक जोड़े को साथ लेके गई थी, बेऔलाद जोड़ा था। जी जी। तो 14 साल बाद अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की है, एक ही दफा आपके पास आई है, तो अल्लाह ने करम नवाजी कर दी है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको बहुत बहुत जी मेरी हजरत। तरफ से भी उनको मुबारकबाद दीजिएगा कि अल्लाह ताबारक ताला ने उनको साहिब औलाद किया। 14 साल के बाद औलाद हुई है उनको। हाँ जी 14 साल के बाद टेस्ट ट्यूब भी करवा बैठे थे, बड़ा कुछ किया बेचारों ने, तो बड़े मायूस थे। जब मैं लेके आई हूँ तो अल्लाह ने करम नवाजी कर दी हम पे। चले मुझे बहुत खुशी हुई, हमारे सिलसिले का फैज़ है। जी माशाल्लाह से। और हजरत मैं कह रही थी कि मैं भी ये फरोजे की रिंग पहनूं, हाँ बिल्कुल, तो आप मेरी तरफ बता से दें। मेरी बहन मैं इजाज़त है, आप 1900 की पहन सकते तादाद हैं। में कर रही हूँ जो बताई हुई है आपने। बिल्कुल वो बिल्कुल पढ़ाई कर रही हूँ बिल्कुल मैं। बिल्कुल आप पहन सकती हैं, बिल्कुल आप पहन सकती हैं, ठीक जी है। तो मैंने आपको बताना था, मेरा बेटा जो मैंने आपको बताया था ना दुबई गया हुआ है, उसके लिए ना कोई सबब नहीं लग रहा। आपने भी खसूसी दुआओं में याद ठीक है, मैं रखना। इंशाल्लाह ताला देखें इस वीक मुझे भी कुछ। इस मंथ के लास्ट में इंशाल्लाह मुझे लाहौर इस्लामाबाद आना है, तो मुझसे ज़रूर मुलाकात कर लीजिएगा। ओके जी मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगी, और हो ओके। सकता है वो भी आए, और अगर डॉक्टर ने उसको मना ना कर दिया सफर से, तो बस वो ठीक भी है, जरूर आपके पास उनको आए। बोले आराम करें, बस डॉक्टर साहब को आपका पैगाम दे दिया, ठीक है। जी ठीक है ओके ठीक है। ओके ओके, अब इंशाल्लाह और ताला वो आपने अपने मेरे बच्चे के बेटे के साथ लिए आए मेरे जरूर दुआ पास, ठीक है। करनी है। ओके। जी अब माशाल्लाह देखें कि अल्लाह तबारक ताला ने 14 साल के बाद इनको औलाद से नवाजा। तो ये मेरी लाहौर की पेशेंट है, ये किसी को लेकर आई थी, तो 14 साल तक उनका इलाज नहीं था, और मेरे ख्याल से एक ही दफ़ा मेरे पास आई हैं और इनका इलाज चला है रूहानी, और अभी इलाज इनका मुकम्मल भी नहीं हुआ होगा। अल्लाह तबारक ताला ने इनको औलाद की नेमत से नवाज दिया। असल में बात ऐसा होता है कि कुछ रुकावटें, रूहानी रुकावटें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से जो ना हमल नहीं ठहर पाता, और ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं कि जो किसी न किसी प्रॉब्लम, किसी न किसी रूहानी मसाइल की वजह से जो ना उनके औलाद में बंदिश आ जाती है, रुकावट आ जाती है। अब वो धड़ाधड़ इलाज कर रहे होते हैं, डॉक्टरों के, मेडिकल के, इसके उसके, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, लेकिन असल रुकावट कुछ और होती है। खैर मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह तबारक ताला ने उनको नेक औलाद से नवाजा, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला आगे आसानियाँ फरमाए, और आपके अल्लाह तबारक ताला हमल की हिफाजत फरमाए आपकी। और सूरह कुरैश लाज़मी पढ़ते रहिएगा, ठीक है, और उनसे ये कहिएगा कि वो अपनों पर भी पढ़ के दम करते रहें, इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे वो, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी जी हुजूर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हुजूर मैं नजर सलामी बात कर रहा हूँ हुजूर, आपका ताकीलिंग का स्टूडेंट हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। बेंगलोर से बात कर रहा हूँ, इंडिया से। जी जी बोलिए। जी हुजूर, घर में परेशानी चल रही है, कभी किसी न किसी की तबीयत खराब रहती है, हालात समझ में नहीं आ रहे। हालात समझ में नहीं आ रहे। काफी दिनों से कोशिश कर रहा था आपसे बात करने की। अच्छा ठीक है, आपने एक हेलो। काम, लिसन, आपने एक काम ये करना है, आप मुझे अपनी डिटेल्स मुझे व्हाट्सअप कर दें, ठीक है। पूरी फैमिलीज़ के नाम और वालदा ठीक के है नाम हुजूर, ठीक लिखकर है। एड्रेस के साथ आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। मैं इंशाल्लाह ताला ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद मैं मैटर को चेक करूँगा और इंशाल्लाह आपको डिटेल दे दूँगा, ठीक है। ठीक है हुजूर, ठीक चलें, है। अपना अस्सलाम ख्याल रखें। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com, गूगल पे आप क्लिक करेंगे मेरी वेबसाइट शो हो जाएगी। आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे भी हमसे बात कर सकते हैं, एक पेज बना हुआ है आपके मसाइल उनका हल का, उस पर भी हमसे बात कर सकते हैं। और अगर कोई शख्स मुझसे तफसीली बात करना चाहता हो तो वो मेरी वेबसाइट के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकता है, और जो अपॉइंटमेंट वेबसाइट के थ्रू। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, शकील अहमद। जी शकील अहमद।
हेलो जी मैं आपको सुन जी, सकता हूँ। मैं आपकी शायरी में चल रहा हूँ जी जी, सूर्य के लश्कर में। माशाअल्लाह। पूरे जैसा आप बताते हैं पूरे 1 साल 2 महीने हो गए, कोई सफर नहीं छोड़ा आपका मैंने, माशाअल्लाह आपकी दुआ माशाअल्लाह, से। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और अब भी चल रहा हूँ मैं सफर में। ठीक है, गुड हो और गया जनाब, माशाअल्लाह। वो अल्लाह का शुक्र है, आपसे बात हो गई। बस ठंड में छत पर आया हूँ मैं, टावर यहाँ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आपसे बात हो गई। चलिए, कुछ पूछना चाहेंगे, किसी की इजाज़त लेना चाहेंगे, कोई मैं बात करना मालूम करना चाहेंगे? चाह रहा था कि ये कि पढ़ाई के मामले में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, इसके लिए कुछ मेहरबानी कीजिए, जो नजर आए कुछ। चलें चलें, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ नज़र आने वाला है अब, ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह, बहुत ओके, बहुत शुक्रिया। दुआ अपना खैर में याद अपना रखना ख्याल आप। रखें, अपना ख्याल है। एक काम करना, सुनो मेरी बात। जी जी जब सोने के लिए लेटो ना अपने बिस्तर पे, तो शहादत की उंगली से ना माथे पे अल्लाह लिख लेना और दुआ करके सो जाना, ठीक है? ठीक है। और मैं वो भी देखता हूँ जो वीडियो आपने भेजी है ना। हाँ हाँ, वो भी देखते रहो और बाकी ये लिख के सो जाओ नियत करके, फिर इंशाल्लाह ताला मुझे बताना क्या देखना चाहते हो आप। जी अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है आपको, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा मंगल वाले दिन आपसे रास्ता हुआ था, हम्म, तो मैंने आपको बताया कि मंगल वाले दिन मेरा आपसे रास्ता हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि अमाल आपकी इजाजत से कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अमाल बंद हो जाते हैं। अच्छा आप कहाँ रहते हो? तो सर मियाँ चन्नू में। मियाँ चन्नू में रहते हो, ठीक है। आपको मियाँ चन्नू कहाँ करीब है? लाहौर से करीब है या इस्लामाबाद से करीब है या फैसलाबाद से करीब है? सर हर तरफ से ये दूर पड़ता है, सिर्फ मुल्तान के करीब पड़ता है। अरे यार, मुल्तान है आपका, अच्छा ठीक है। चलें, तो मैं इंशाल्लाह ताला लाहौर आऊँगा, अगर मुझसे मुलाकात कर सको आसानी के साथ तो मुझसे लाहौर में मुलाकात कर लेना। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुल्तान में अगर मेरा बैठना हुआ तो मैं इंशाल्लाह ताला अनाउंसमेंट कर दूँगा, ठीक है? फिर मुल्तान में मुलाकात कर लेना, ठीक है? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं इंडिया से बोल रही हूँ। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। जी डॉक्टर साहब, हमारे घर के पास जो एक पास में, उन्होंने 2-3 दिन से बोल रहे हैं कि मैं आपसे कुछ पूछना था, उन्होंने पूछने के लिए कहा है। डॉक्टर साहब, उनकी बेटी है, उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया हुआ है। डॉक्टर साहब, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? मैं जी बिल्कुल सुन सकता हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। डॉक्टर साहब, जी मेरी बहन, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलें। बेटी के लिए रिश्ता आया हुआ है। हाँ जी, उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया डॉक्टर साहब। लड़का जो है बैंक में मैनेजर है, और वो जो है तलाकशुदा है। ठीक है, आप मुझे डिटेल व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है? कुछ बातें आपके मुझे समझ आई हैं और बाकी ये कि कुछ मुझे क्लियर नहीं हुआ, मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे जवाब दे दूंगा। बाकी आप मुझे वेबसाइट के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए, एक बात याद रखिएगा, किसी ग्रुप में मैं नहीं हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं ग्रुप में, अगर किसी ने मुझे ऐड किया हुआ है अपने, तो मेरा उस ग्रुप से कोई ऐसा वो नहीं है। मैं ना ग्रुप में कोई बात करता हूँ किसी से ज़्यादा, और मैं असल में हमारा जो तरीक़ेकार है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ वेबसाइट के थ्रू हमसे बात होती है। अगर वेबसाइट के अलावा अगर आप लोग कांटेक्ट करते हो, किसी से बात होती है, डॉक्टर साहब का नाम इस्तेमाल होता है, तो वो गलत है, ठीक है? क्योंकि मुझे कुछ लोगों की शिकायतें भी आई हैं कि कुछ लोगों ने मेरे नाम से लोगों से बात भी की है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि आप सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि जो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ना, या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है, वो मेरा अपना पर्सनल नंबर है, या फिर मेरी वेबसाइट www.drabdulwajidshadli.com। अच्छा, मेरी वेबसाइट पर जितने भी समझ लें कि मेरे एडमिन टीम के लोग मौजूद हैं, वो मेरे अपने लोग हैं। आप उनसे किसी भी किस्म की बात कर सकते हैं, कोई मसाइल शेयर कर सकते हैं, आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, आप मशवरा दे सकते हैं। आप जिस टॉपिक पे हमसे सुनना चाहें, जिस टॉपिक पे गुफ्तगू सुनना चाहें, या कोई आपके कोई मामलात हों, या आप चाहते हो कि हम इस टॉपिक पे वीडियोस आपके लिए बनाएं या टॉपिक रखें नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हम तक पैगाम पहुंचाएं।
सिर्फ आपने, मेरा नाम तो मैं समझता हूँ आप लोगों को बासानी याद होगा, डॉक्टर अब्दुल वादी शाजली, आगे .com लगा दें। आप गूगल पे जाके सर्च कर लें, गूगल पे भी सर्च करेंगे डॉक्टर अब्दुल वादी शाजली तो इंशाल्लाह ताला मेरी वेबसाइट शो हो जाएगी। तो आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपने मसाइल शेयर कर सकते हैं। बाकी ये नंबर 70700404 ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, इसमें हर सेकंड में कॉल आती है। तो वो आपका लक है कि जब मैं थोड़ा सा फरागत में फुर्सत में हूँ तो मैं बात कर लूँ आपसे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि फ़िरोज़ा पत्थर के बारे में आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। एक सबसे नायाब और सबसे कीमती बात मैं इस फ़िरोज़ा के बारे में बताता चलूँ कि ये हुब के लिए भी बेहतरीन पत्थर है ये, लेकिन हुब के अमल के लिए इसका तरीक़ेकार वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको। ऐसा कि जो समझ लें कि बेजान में जान डाल दे। हाँ, कि जिसको कहो ना कि तुलस्माती असर रखना, इस फ़िरोज़ा का वो ख़ास अमल है जो हुब के काम में इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका एक ख़ास वक्त होता है, ख़ास समय होता है, उसकी साथ होती है, चाँद की तारीख़ होती है और दिन होता है, और उस वक्त वो पहना जाता है। और जिस नियत से जिसके लिए पहना जाए ना, उसकी तकदीर की जाती है। तो मैं समझता हूँ फ़िरोज़ा पत्थर के बारे में आपके बारे में डिटेल्स काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, और आपके जो गलत कॉन्सेप्ट हैं वो भी आप दूर कर दीजिए, ठीक है। तो और बाकी और मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी हमारे जो मुख्तलिफ़ लेवल्स, मुख्तलिफ़ हमारे सब्जेक्ट जो पढ़ाइयाँ हमारी चल रही हैं, हमारे लेक्चर चल रहे, तो जो मेरे ताक़िलिंग के स्टूडेंट्स हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं उनको ये पैगाम देता चलूँ कि इंशाल्लाह लेवल 2 हमारा बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि लेवल 2 स्पेशल कुछ ख़ास है, इसमें वक्त लग रहा है, टाइम लग रहा है। इसी वजह से लग रहा है कि मैं जो असबाक हैं, मैं जो एक सिलेबस मैंने तरतीब दिया है ना, मैं उसकी एक तरतीब कर रहा हूँ पूरी तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ आपके पास एक तरतीब के थ्रू पहुँचती रहे। और जो हिकमत के नूर के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे सारे, तो हिकमत के नूर की अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रो क्लास हमारी हो चुकी है। आप लोगों के पास स्टूडेंट पोर्टल का पासवर्ड और आईडी मौजूद है, आप आईडी और पासवर्ड जाके देख के वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी कोशिश करें कि जो आप लोगों को वक्त और टाइम दिया जाए उस टाइम पे लाजमी क्लास में शरीक हुआ करें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।